स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करूँगा जो होगा बेस्ड नर्स्ट इक्वेशन पर, और इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन दी गई है और इसी की हेल्प से हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन को लिखना होगा। तो जैसा हमें पता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा एनोड और एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, और उसके राइट हैंड साइड में होगा कैथोड, और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो किस तरह से होगी ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एनोड पर। एनोड के लिए हम रिएक्शन लिखेंगे तो निकल कन्वर्ट होगा इनटू निकल 2+ आयंस में जब उसका होगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन फॉर निकल। अब हम रिएक्शन लिखेंगे कैथोड के लिए, और कैथोड पर होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन किसका होगा, सिल्वर आयंस का। और जब एक सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर मेटल में। अब ओवरऑल रिएक्शन के लिए हमें इस इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म में लिखना होगा, तो इस सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और हमें जो ओवरऑल रिएक्शन मिलती है 2Ag एंड निकल 2+ आयंस प्लस 2Ag, और जितने इलेक्ट्रॉन एक निकल एटम ने लूज किए थे उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे 2 सिल्वर आयंस और अपना रिडक्शन कर लेंगे। तो ये रहेगी हमारी ओवरऑल रिएक्शन। और जब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, तो वो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉगरिथम, ऊपर रहेगा अपना प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ से जो ई नॉट सेल है उसको हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द गिवन वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये रहेगा ई नॉट एनोड और ये रहेगा ई नॉट कैथोड। तो ये हम पता लगा सकते हैं इनकी वैल्यू से ही, क्योंकि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है निकल के लिए वो लेस है, और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए वो हायर वैल्यू है। तो ये कैथोड का काम करेगा, और ये जो वैल्यू होगी ये रहेगी ई नॉट कैथोड की, और जो ये वैल्यू रहेगी ये ई नॉट एनोड की रहेगी। तो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और ई नॉट कैथोड की वैल्यू है 0.80 वोल्ट माइनस एनोड के लिए रहेगी 0.25 वोल्ट, और 0.80 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1.05 वोल्ट। तो ये हमारी रहेगी ई नॉट सेल के लिए वैल्यू। तो जब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ रख देंगे, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 माइनस RT, और n की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 2, तो 2F नेचुरल लॉगरिथम। प्रोडक्ट्स क्या हैं अपने, निकल 2+ आयन और सिल्वर एटम्स। तो प्रोडक्ट्स हम लिखेंगे निकल 2+ आयन और सिल्वर की कंसंट्रेशन का हम स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया गया है 2 से। और जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हम रखेंगे वो कहाँ से रखेंगे, यहाँ से, और रिएक्टेंट में क्या है, निकल एटम और सिल्वर आयंस। इसी तरह से हम लिखेंगे निकल की कंसंट्रेशन और सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर। लेकिन हमें पता है कि जब प्योर मेटल हम लेंगे उसमें जो प्योर मेटल की मोलर कंसंट्रेशन हम लेंगे वो क्या लेंगे, इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 1.05 माइनस RT बाई NF, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, नेचुरल लॉगरिथम, और
यहाँ इसके लिए 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर भी 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें क्या मिलता है, निकल 2 प्लस डिवाइडेड बाई सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन उसका भी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने जो गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके लिए ये एक नस्ट इक्वेशन होगी, और जब इस इक्वेशन में हम निकल 2 प्लस और सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन की वैल्यू रख देंगे तो हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जब निकल आयंस और सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी फ्रॉम 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो ये रहेगी नस्ट इक्वेशन इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमें किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए अगर नस्ट इक्वेशन को लिखना होगा तो हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही उसको लिखना होगा। तो वो क्या रहेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और यहाँ पर बीच में नेगेटिव साइन आएगा, ऊपर रहेगी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और डिवाइड में रहेगा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो हमें ध्यान में रखना होगा कि बीच में यहाँ पर नेगेटिव साइन ही आएगा, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है वो हम कैलकुलेट करेंगे। जो वैल्यूज़ हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड और कैथोड दी गई है उससे हम इस इक्वेशन का यूज़ करके उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन अंडर द गिवन कंडीशंस।